बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बेटियां बड़ी अनमोल होती हैं और उनकी शादी का जब वक्त आता है तो बाप और भाई जो है उनके कंधे भी झुके हुए लगते हैं और वो दुआएं मांग रहे होते हैं हमारी बेटी का नसीब रब अच्छा करे और ये बड़े नसीबों वाली हो और आगे जाकर घर को जोड़ कर रखे। लेकिन सोचें अगर आप कि एक बेटी की शादी हो जिस दिन और वह तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी हो, सारी तैयारियां हो चुकी हों, खाना पक चुका हो, मेहमान इंतजार कर रहे हों और बारात जो है उसका वेलकम करने के लिए सारे मेहमान जो है वो जमा हों और अगर वो दूल्हे की कॉल आए और इस तरह की कॉल आए कि फिर जो बर्दाश्त ना हो तो फिर इस वक्त दिल के ऊपर क्या गुजरती है। उकाड़ा के एक नवाही गांव में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पे एक दुल्हन बनी लड़की अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन इंतजार करती ही रह गई। फूलों की पत्तियां हाथ में पकड़े हुए दुल्हन की सहेलियां और बहनें खड़ी हुई थी कि हम फूल निछावर करेंगे, वेलकम करेंगे दूल्हे का इस तरह से। बेचैनी हुई कि बारात जो है लेट हो गई। अक्सर बारातें लेट हो जाती हैं, नहीं पहुंचती वक्त पर, लेकिन ये बारात ऐसी लेट हुई कि कभी आई ही नहीं। दुल्हन वालों ने घर के हर एक फर्द को फ़ोन किया और फ़ोन मिलाकर ये पूछने की कोशिश की कि आप लोग कहाँ रह गए हैं। अक्सर फ़ोन किया जाता है कि बारात रास्ते में होती है, तो हम आ रहे हैं, हम रास्ते में हैं, लेकिन किसी ने भी कोई फ़ोन ना उठाया। जब बार-बार फ़ोन करने पर आखिरकार दूल्हे ने फ़ोन किया, आगे से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि भाई आप अभी तक पहुँचे नहीं हैं, कहाँ पे पहुँचे हैं? हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, खाना पका हुआ है, मेहमान हर चीज़ तैयार है, रेडी है। तो आप कहाँ हैं? ये दुल्हन का भाई अपने होने वाले बहनोई से बात कर रहा है और आपको पता है कि होने वाले बहनोई की किस कदर कदर की जाती है, किस कदर उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए, हम मशरकी लोग हैं, तो यहाँ पे बड़ी अपने दामाद की इज़्ज़त की जाती है, जिस पर उसने कहा कि अपनी बेटी और अपनी बहन, अपने बाप से कह दो अपनी बेटी और आप अपनी बहन की शादी जहाँ मर्ज़ी कर दें, हम बारात लेकर आने वाले नहीं हैं। क्या हमसे कोई गलती सरज़र्द होगी? क्या हुआ ऐसा? आप बारात क्यों नहीं लेकर आ रहे? मेरी इज़्ज़त नीलाम हो जाएगी, मेरी इज़्ज़त नहीं रहेगी। लोग कहेंगे कि कहाँ शादी की थी? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्या हुआ है? आपने इतनी देर मंगनी रखी, अब बारात का दिन है तो आप बारात नहीं लेकर आ रहे। मुझे माफ़ कर दें अगर कोई गलती हुई है, कोई कमी कोताही रह गई है, तो हम माफ़ी माँगते हैं, लेकिन ये ज़ुल्म ना कीजिएगा, मेरी बहन जीते जी मर जाएगी। आगे से दूल्हे ने कहा कि मैं आपको बता नहीं सकता जो मेरी बेइज़्ती हुई है, जो मेरी बेइज़्ती की गई है। आप लोगों ने 4 दिन पहले जो जहेज़ का सामान भेजा है, वो सामान जब खोला गया, तो सारे रिश्तेदारों ने देखा तो एक-एक रिश्तेदार ने ये बातें मुझे सुनाई, वो बातें सुनाई कि मैं मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई कि ये सामान दिया आपके ससुराल वालों ने, ये उन्होंने जहेज़ का सामान दिया है, इस तरह का सामान दिया है। ये बातें सुनने के बाद मैं दिल बर्दाश्त हो गया। वो तो वो, जब मोहल्ले वाले भी सामान देखने आए, गाँव वाले भी सामान देखने आए, तो उन्होंने भी कहा कि आज आपके साथ ये सलूक हुआ है, आगे आपके साथ क्या सलूक होगा? ये आपको सामान दिया गया है, तो आप अपनी बहन की शादी जहाँ मर्ज़ी करें, ये सामान पैक करके हम आपके मुँह पे मारेंगे, जो आप लोगों ने जहेज़ का सामान दिया है। शर्म नहीं आई ऐसे लोगों को ये बात करते हुए कि ये सामान जो है हम आपके मुँह पे मारेंगे। यानी कि सामान के लिए आप जो है शादी कर रहे हैं, आपके घर में कोई बेड, कोई चारपाई, कोई एक रज़ाई कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे इंसान की शादी क्यों आप कर रहे हैं, जिसके पास कोई सामान ही नहीं है? यानी कि दुल्हन आए और साथ भारी भरकम जहेज़ लेके आए, आपको जहेज़ में बाइक और आपको गाड़ी दी जाए, तो फिर जो है आप जो है उनकी इज़्ज़त करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। बहरहाल बड़ा इसरार करने के बावजूद उसने कहा सामान में जो कमी रह गई हम और दे देंगे। नहीं जी, फिर इस पर दूल्हे का भाई जो है उसने एक्शन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़ा एक्शन लिया। उसने कहा खबरदार सामान भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सामान आप अपने पास रखें और इसको आग लगा दें और उस आग में खुद भी जल जाएँ और अपने घर वालों को भी जला डालें, जिन्होंने मेरी बहन के बारे में इतना बुरा बोला। मेरी बहन मेरे ऊपर बोझ नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका असली चेहरा रब ने हमें दिखा दिया। कहीं मेरी बहन को आप लोगों ने ताने देकर या उसको कई ज़ारा की तरह मार नहीं डाला और क्या कुछ वो सहती उस सामान को लेकर। तो खबरदार आप लोगों ने जो है अगर एक भी लफ्ज़ मेरी बहन के बारे में बोला, मैं अपनी बहन की शादी किसी आलीशान और घर में करूँगा और किसी नेक दिल इंसान से करूँगा। मैं वहाँ पे सामान को प्रेफ़र नहीं करूँगा, कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन
ایک نیک سیرت انسان کے ساتھ ضرور کروں گا جو میری بہن کی رسپیکٹ کرے گا، جس کو لالچ نہیں ہوگا، اور جو کوئی بھی کسی قسم کا اپنے دل کے اندر لالچ اور بغض پال کے نہیں بیٹھا ہوگا۔ جہیز ایک لعنت ہے، اور میں اس کے اوپر ہزار بار لعنت بھیجتا ہوں، اور اس سامان پہ بھی جو ہم نے آپ کو دیا اور آپ نے آگے سے اس کے بارے میں باتیں سنائی، اس کو جلا ڈالیں۔ دلہن کے بھائی کے جواب تھے دلہے کو، اور بڑا اچھا اس نے جواب دیا۔ اگر آج وہ منتیں ترلے کر کے کچھ بائک کچھ گاڑی کا لالچ دے کر برات منگوا بھی لیتا تو ساری زندگی وہ ذلیل ہوتی، ذلیل نہ ہوتی تو مار دی جاتی، جلا دی جاتی، اور اس کو تذاب کچھ بھی ایسا ہو سکتا تھا اس کے ساتھ، لیکن یہ اس نے بڑا اچھا ایکشن لیا۔ رب نے ایک اشارہ کیا، رب کے اشاروں کو سمجھا کرے، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ خدا کا ہی روپ ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بہتر سوچتے ہیں۔ اس نے اپنی بہن کو آ کر تسلی دی کہ وہ برات نہیں آ رہی، لیکن تیرا ایک بھی آنسو زمین پر نہ گرے، میں تجھے پروٹیکشن دوں گا، تیرا بھائی ہوں، تیرا بہتر فیصلہ کروں گا، ایک ذرا بھی اپنے دل میں میل نہیں لانا۔ سارے جو بھی آئے ہوئے تھے، برات تو آئی نہیں، جو گھر کے مہمان تھے، جو دور دراز سے مہمان آئے، سارا کھانا ان کو کھلایا گیا اور عزت کے ساتھ بھیجا گیا، سب نے تسلی دی، لیکن ایک بھائی کا دل تو ٹوٹا، ایک باپ کا دل تو ٹوٹا، لیکن انہوں نے اپنی بہن کا دل جو تھا وہ ٹوٹنے سے، ایسے ہونے سے بچا لیا، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایسے بھائی اور باپ کو سلیوٹ ہے جنہوں نے اپنی بیٹی اور بہن کی عزت کا مان رکھا۔ آج اگر جہیز کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تو کل کو کیا ہوتا؟ کمنٹ سیکشن آپ کا ہے، کیا جہیز کے نام پہ برات نہ لے کر جانا، کسی کی عزت کو رسوا کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتی ہوں کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسے واقعات دیکھے ہیں؟ ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، گاڑی دو گے برات جائے گی، گاڑی دو گے، بائک دو گے، یہ جہیز دو گے تو پھر برات لے کے آئیں گے، ادروائز نہیں۔ تو ایسے کئی براتیں دیکھی ہیں جو بنا کسی لالچ پہ اس وقت لوگوں نے نکاح کر لیا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔